मैं कुमार राम जी फिर से फिल्म सीरीज में आया हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना का मिथक। कांग्रेस की स्थापना के बारे में जो भी मिथक था उसका खंडन बिपिन चंद्र ने इस टॉपिक में किया। हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं कि यह मिथक क्या था। मतलब तो सुरक्षा वाल्व की अवधारणा पर यह मिथक था। मिथक यह था कि एओ ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पे कांग्रेस की स्थापना की। मिथक का ये भी सार था कि उस समय एक हिंसक क्रांति दस्तक दे रही थी, लेकिन कांग्रेस के स्थापना के कारण वो टल गई। तो इसी पृष्ठभूमि में हम आज के फिल्म्स के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न बन सकता है कि यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में लाला लाजपत राय ने सुरक्षा बल की परिकल्पना पर लंबी चर्चा करते हुए अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने कहा है, सुरक्षा बल की परिकल्पना पर चर्चा किया है, और ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज हो सकता है। दूसरा, रजनी पामदत्त के अनुसार कांग्रेस के दो रूप थे। एक पक्ष तो जन आंदोलन के खतरे के खिलाफ साम्राज्यवाद से सहयोग का था, और दूसरा पक्ष राष्ट्रीय खतरे में जनता की अगुवाई का था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक एमएस गोलवलकर ने अपने पैम्फलेट वी हम में सुरक्षा बल की परिकल्पना का इस्तेमाल किया। तो आरएसएस इंपॉर्टेंट है। एमएस गोलवलकर ने अपने पैम्फलेट इंपॉर्टेंट रखा, वी हम में सुरक्षा बल की परिकल्पना का इस्तेमाल किया था। वी हम। अब हम आगे चलते हैं। अगला है कि सीएफ एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने भी 1938 में प्रकाशित भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में सुरक्षा बल की बात पूरी तरह स्वीकार। सीएफ एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने कांग्रेस का उदय और विकास में, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के उदय और विकास में सुरक्षा बल की बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी जो 1913 में प्रकाशित हुई, और सबसे पहले इसी जीवनी में 7 खंडों की इस गोपनीय रिपोर्ट की चर्चा की गई थी। यहाँ इंपॉर्टेंट है, वेडरबर्न जो है एओ ह्यूम की जीवनी लिखी जो 1913 में प्रकाशित हुई थी, और इसी जीवनी में सबसे पहले इसी जीवनी में 7 खंडों की इस गोपनीय रिपोर्ट की चर्चा की गई। यह 7 खंड जो था, इसी 7 खंड के आधार पे सुरक्षा बल की परिकल्पना को आधार मिला था। यही इसी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा बल की परिकल्पना को बल मिला था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1933 में गुरुमुख निहाल सिंह ने इन 7 खंडों को सरकारी रिपोर्ट बताया। कब? 1933 में गुरुमुख निहाल सिंह ने 7 खंडों को सरकारी रिपोर्ट बताया। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।